ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਓ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਨੇਹਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ऑल 3 of us are from here, हम ये हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हम यहीं के हैं। तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक तो अपने लोगों को लेके जाए रोडीज पे, ऊपर से बहुत रिलेटेबल, और फिर ये खत्म करते हैं ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा लगे खाएं, थोड़ा सा कसरत करेंगे। यहाँ पे जो भी करते हैं ना वो ऐसे लग जाता है एकदम, सो इसीलिए यहाँ पे आके निखर जाता है। एंड दूसरी गल है कि मैं ना प्रिंस जो एक्टर है ना, मैं ना जिगे प्रिंस रोडीज जो कैंडिडेट बन के होता है, क्योंकि सारे चेंज होए हैं ना। कई बार तुसी भी थोड़े टाइम बाद आए, तुसी भी फैमिली से आए हैं ना, प्रिंस हमेशा रोडीज नाल जुड़िया रहा है। पर प्रिंस का जेड़ा रणवीर जी नाल जेड़ा बॉन्ड हैगा ना, वो आई थिंक क्योंकि प्रिंस का स्ट्रगल को लेके जितने प्रिंस हैगा, प्रिंस से मिलना था, स्ट्रगल की नहीं। प्रिंस कहना भी रणवीर जी ना मेरी जिंदगी बहुत बड़ा राज है। तो मेरे ख्याल तो जिवें प्रिंस आया ना, वो अखां देखा एटलीस्ट ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रणवीर जी वास्ते। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ यार मतलब सोचना कि रोडीज में हमने इतना ग्रो कर लिया, तो मेरा बड़ा भाई है, तो हमने साथ में कितना ग्रो किया है ना। तो मतलब वो बॉन्ड ऑब्वियसली हम 10 साल हो गया भाई को जानते हुए और उनको रोज़ देखते हुए कि मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, पर मेरे से ऊपर कोई ट्रैवल करता है तो मैं सिर्फ रणजी को देखता हूँ कि रणजी भाई मतलब मैं अगर 3 दिन में एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो हर एक दिन में 3 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो हमेशा इंस्पायर करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि यू नो कि काम करते रहो। तो मैं भी वैसा ही हूँ कि हमें काम पसंद है, हम वर्कaholic हैं, सो हमें ज़्यादा है कि हम बस काम करते हैं, तो वो इंस्पिरेशन साथ में रहते हैं हमेशा। न्यू लुक्स पापा बनने वाले हैं यार हम, बस तो थोड़ा सा लुक्स चेंज कर रहे हैं। मैं कहा रोडीज में कुछ आ रहे हैं तो अलग अलग हमेशा कुछ अलग बन के आए। मैं सोच रहा हूँ यूरोप ले चले। I actually want to say something about all the gang leaders. This time I feel like हमने ना काफी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया है। एक ऐसा बंदा जो कोई रोडीज देखने आता है तो कहता है यार मेरे को जीतना है, तो प्रिंस की तरह ऐसा जीतना है कि एक साल में ही मैं गैंग लीडर बन जाऊँ, फिर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो इसने सिस्टमैटिकली MTV के कुछ शो जीते, फिर बिग बॉस जीता, और फिर गैंग लीडर बन गया, फिर चलता ही जा रहा है। एंड देन ही इज डूइंग हिज ओन म्यूजिक, अपने गाने आते हैं, एक्टिंग वगैरह, ठीक है। ये हैं जो जब से आई मीन फ्रॉम मॉडलिंग डेज टू एक्टिंग टू होस्टिंग टू बीइंग अ ग्रेट मदर टू बीइंग अ इंस्पिरेशन टू वुमेन, एवरीबॉडी लुक्स अप टू हर। शी इज देन ये एक अलग, इसने अलग ही अपना एक पिछले 7-8 साल में बना लिया एक आर्मी, खुद ही अपना YouTube पे शो कर रहा है, फिर उसकी फॉलोइंग, फिर आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिस दिस टाइम। एंड देन रिया द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड द काइंड ऑफ फाइटर दैट शी इज। तो अब अगर कोई रोडी आएगा और वो बोलेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, तो इनमें से एक को देख के बोलेगा कि हाँ पर आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू, कि अच्छा मुझे अगर रोडी की तरह आगे बढ़ना है तो प्रिंस सर मेरे को बताओ कि मैं कैसे करूँ। और वो बोले कि सर मेरे को अपने बलबूते पे ये करना है, तो बोलेगा ठीक है तू कर, मैंने भी अपने आप किया है। सो दिस टाइम आई थिंक एक तो रोडीज का 20th सीजन है, इट्स अ माइलस्टोन सीजन, 20वां सीजन, और एक ही तरह की लोग नहीं है। जब मैं और ये गैंग लीडर्स थे ना, मैं और प्रिंस, तो लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार अगर रणवीर के गैंग में चले गए वो भी ठीक है, नहीं तो प्रिंस में वो भी ठीक है। हम दोनों में वही स्ट्रैटेजीज, वही बहुत सिमिलर था। वी वर नॉट डिफरेंट गैंग लीडर्स ऑल्सो, बट एज सून एज जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी जीतने की वो इससे अलग है 100%। जो नेहा की होगी, द वे शी इज गोना लीड, और जो रिया होगी, ऑल फोर ऑफ देम आर डिफरेंट। सो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये लोग आपस में अपने गैंग्स के साथ, अपने कंटेस्टेंट्स के साथ टास्क करेंगे और कम्पीट करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और इस बार तो डबल क्रॉस है, तो वैसे ही धोखे में धोखा होने वाला। तो अगर आपकी बीवी आपसे लड़ती है तो आपको लगता ना यार डबल क्रॉस हो जाना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ इसे, तो ऐसा ही है ये यहाँ पे टॉपिक कैसे है कि डबल क्रॉस ही होंगे। जब नेहा मेरे से लड़ेगी तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और जब मैं करूँगा तो नेहा कहेगी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है कि जहाँ पर हम सोचना बंद करेंगे वहाँ भाई और ही नया ट्विस्ट ले आएंगे, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि यार हमें
या तो रिश्ता देखना होगा या फिर डबल क्रॉस करके आगे जाना होगा, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। आई फील लाइक मी एंड प्रिंस आर सो क्लोज, जैसे आपने बोला, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम देयर कि अगर हम दोनों एक साथ गैंग लीडर्स होते और कम्पीट कर रहे होते ना, तो हमें पता है भाई अब आप जीत जाओ, नहीं तू जीत जाओ, ऐसा होगा, ठीक है। मेरा और नेहा का भी ऐसा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज रिया इज डिफरेंट, एल्विश इज डिफरेंट। उसको चलो ये दोस्ती हो जाएगी इस साल के बाद, देख लेंगे इस शो के बाद जितनी मजे आएंगे तो चलो दोस्ती होगी, लेकिन अभी वो अपने जो बंदे हैं, जो इसकी एल्विश आर्मी है या इसके जो जितने लोग इसकी लाइफ में हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग हिम टू विन। प्रिंस के जो फैन है, जो इसका ही एक्सपेक्टेड, दे आर नॉट, इतना भाईचारा ऐसा नहीं है कि देयर फ्रेंड्स, हम एक गैंग में नहीं थे कभी। सो इनको जब मैं कोई ऐसा सिचुएशन दूंगा जहाँ पे दे हैव टू परफॉर्म और उसके ऊपर कोई डबल क्रॉस या कोई ट्विस्ट आएगा, तो इट्स एक्साइटिंग टू सी कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। मैं और प्रिंस एक साथ कंफर्ट में हो सकते हैं, मैं और एल्फेज हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में जब कम्पीट कर रहे होंगे, दे विल बी ऑन द एज ऑफ द सीट। इनको ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा, इसको नहीं पता कि ये कैसे करेगा, इसको नहीं पता रिया, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अ होस्ट, कि जब मैं बोलूँ कि ओ नेहा यू विल पेयर अप विद रिया फॉर दिस वन, तो विल शी फुल्ली बी लाइक ओ ग्रेट, और विल शी बी नो इट्स नॉट ग्रेट। तो ये जो हिचकिचाहट होगी, ये जो एज ऑफ द सीट गैंग लीडर्स रहेंगे, उसका फायदा होगा ऑडियंस को और हमें आएगा मजा। एल्विश भाई, पहले तो राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। सिस्टम, इन्होंने सर ने बोला कि आपने अपनी एक आर्मी बना रखी है, तो आपने कौन सा सिस्टम बना रखा है? यार बॉस जो जितने लोग मेरे को JBL का भाई, जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी का नाम है एक कि एल्विश आर्मी। सो ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं बना रखा, बट लोग काफ़ी हैं जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और शो को भी बहुत प्यार देंगे वो भाई। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे आप, हाँ जी, आपको कितना सपोर्ट मिला वहाँ पे? देखा? मैं 2 जगह गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी और CGC झंझेरी। दोनों जगह बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस, बहुत ही अच्छी ऑडियंस और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के प्यारे, और सारी चीज़ें एकदम अलाइन थी और बहुत अच्छा गया सब कुछ। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक बढ़िया नेहा से है। नेहा वैसे तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लीडर जरूर होता है ना, तो अभी नेहा का क्या माइंडसेट है? बिकॉज जितने भी रोडीज पार्ट पीछे सीजन लगे हैं ना, तो नेहा का माइंड एक बार देखने वाला हर कोई चाहता है कि हाँ यार नेहा जैसी गैंग लीडर एक बार मिल जाए, कईयों की जिंदगी संवर जाती है और कई सुधर के जाते हैं लोग। तो नेहा इस पर किस तरीके का माइंडसेट लेके इस सीजन में मुझे बर्बाद हुआ। आई थिंक सवर और सुधर दोनों अच्छी चीज़ें। मैं 4 साल के बाद आ रही हूँ, और जो मेरी खुद की जिंदगी में इन 4 सालों में बदलाव आया, आई थिंक वही बदलाव लेके मैं आगे चलूँगी। बिकॉज द थिंग इज दैट एज अ लीडर आई फील आई ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट। ऑब्वियसली यार वाह यार, क्या एंट्री है भाई, आप भी आ जाओ। ये हमारा 5वां गैंग लीडर है, मेरी गोदी में बैठ जाओ। जो हमने इंट्रोड्यूस किया, डबल क्रॉस है। सॉरी गाइस, एंड आई थिंक दैट इन 4 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में मारना छोड़ के। So you know, I've become a mother for the second time. मेरे में बदलाव आया है। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ that competition begins with participation. तो जब मेरे गैंग मेंबर्स भी आएंगे, I think that's where the competition will begin. हारना, जीतना, हार के फिर उठना, जीत के अपने आप को उतनी देर ही उतनी तसल्ली देना कि अगले दिन फिर गेम बदलने वाली है। ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई फील कि कभी भी इतनी तेज़ी नहीं रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं कभी खरगोश ना तो थी, ना मेरी इच्छा है बनने की। तो यही सब शिक्षा लेकर आऊँगी। आई डोंट नो, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलो गैंग लीडर्स। आई लर्न एवरी डे फ्रॉम रन वाचिंग हिम ऑन द शो। तो देखते हैं आगे क्या। प्रिंस आपका कोई गाना आने वाला है? जी भाई, बहुत सारे आएंगे यार। प्रिंसिपली जो ऑडिशन देना आई ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰੋਕ-ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ भाजी वो गैंग लीडर है ही नहीं, वो होस्ट है। आपने शो 4 साल पहले देखा था। No, but what you're saying is that I think जो लोग मुझे फॉलो करते थे या प्रिंस को, उनके लिए ना ऐसे 10 खांचे बन गए थे कि चलो अगर रन नहीं तो प्रिंस नहीं तो रन हमारा। इसीलिए मैं अभी गैंग लीडर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि यस, सो गुड क्वेश्चन। बट मतलब वहाँ तो मैं खुद बोल देता कि भाई अगर आना है तो पहले चॉइस रणवीर रखना, Good क्योंकि यार question, but ऑब्वियसली old question. है ना। हाँ
वो तकनीकी जब आप लेकर आए, आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब एक बंदा रोड बनने के लिए आए, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सर आपकी बात पूरी जगह मेरा बच्चा सी सबसे बड़ी बात होती है कि ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो जो है ना वही बन के आए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फॉर्म में लिख के आ जाए, उसको लगता है कि हमें पता नहीं लगेगा और फड़ियाँ मारते। मतलब जो इंसान है अगर उसने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में तो वो लिख दे कुछ नहीं किया, वो दैट्स ओके यू नो, हमारे लिए मतलब रियल होना चाहिए सबसे मेन बात। और बाकी तो हम हैं, यू नो, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। कोई भी खिलाड़ी, हम भी हर किसी परफेक्ट नहीं है, कभी हमारा लक होगा, कभी किसी का चांस होता है, कोई भी जीतता है वो, ठीक है, वो गेम है, हार जीत चलती रहती है। बट हमें है कि हमारी टीम होती है, क्रू होती है, जो हमारे जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, उसको बोलना आता हो और बाकी अपने लिए स्टैंड लेना आता हो, दैट्स इट। ये सबके लिए ना नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी एल्विश ने शो कर रखे हैं, अपना भी कर रखा है, लेकिन अभी तक से उसको ये फीलिंग लाइफ में नहीं आई जहाँ पे कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसके साथ बैठेंगे कहीं पर और उनकी सारी उम्मीदें इसकी स्ट्रैटेजी पे, इसने ये फीलिंग ली नहीं आज तक, तो इसको पता नहीं अभी। जब ये वहाँ पे जाके बैठेगा और कहा मैं तो मजे लेने आया था भाई, मजा आ रहा है, सडनली एक बच्चा बोलेगा तो एल्विश भाई अब आप बचा लोगे मुझे, सडनली बोला है ये मेरे पे आ गई, मैं खुद 27, सडनली किसी और की पूरी लाइफ, क्योंकि अगर वो बच्चा रह गया रोडीज पे तो शायद उसको एक ऐसा बेस मिल जाए जहाँ पे वो आगे जाके कुछ कर ले। तो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये उस सिचुएशन में ये कैसे लेके जाएगा, कैसे, बिकॉज़ ही हैजंट बीन थ्रू दैट येट। एज अ मदर फॉर द सेकंड टाइम यू ऑलरेडी गॉन थ्रू some changes in your life, you're more mature than when you come on the first time, so you know what are more important things। क्या उन बच्चों को अभी की जीत दिखानी है कि आगे जाके लंबी रेस में बड़ा बनना, तो a lot of these things will be very interesting to watch। Yeah, and also just to add to what Raj is saying, कि कई बार होता है ना कि कई शो में like Elvish has been on many shows, Prince has been on many shows, वो अपनी गेम खुद खेलते हैं। When it comes to roadies, कई बार होता है अपनी गेम दूसरों के जरिए खेलेंगे या दूसरों की गेम आपके जरिए खेली जाएगी, और जो आउट होता है ना इस शो में 90% ऑफ द टाइम वोट आउट में आउट होता है, और गलती उस इंसान की होती ही नहीं है। टास्क कोई और जीतता है या हारता है, फिर उसके बाद जाके वोट आउट कोई और, तो कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता है। सो द अम्ब्रेला ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ लॉट, एंड जो लंबा रहेगा शो पे वही आगे जाके सी अभी वही बात है ना, जैसे मैं और एल्विश बिग बॉस जीते होंगे, हमें बोल दो कि एक कंटेस्टेंट को तुमने बिग बॉस जिताना है, वो नहीं कर पाएंगे। हम उसको बता सकते हैं तो कैसे जीत सकता है, उसको बता सकते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है, पर एट द एंड खेलना उसे खुद ही है और वो ही कर पाएगा। तो मतलब वो हमारे हाथ में है। मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भाई बैठे हैं मेरे बड़े, मेरे को सिखाने को, अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो। हाँ वो अच्छा होगा, हर की लाइफ में अलग अलग स्टेज आता है, इसके लिए वो एक नया पड़ाव है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। भाई मेरे को लगता है कि ये बहुत आराम से संभालेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ना, जब तो ये अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है, यू नो, इसके साथ बहुत इसके दोस्त हैं जो शुरू से इसके साथ हैं, वही इंसान कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है ना। तो एल्विश के मामले में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत आराम से एल्विश ले जाएगा। और इसने अपना एक परिवार बनाया है जो यूट्यूब से बनाया है, इतने 7 साल 8 साल हो गए, जैसे लोग हमें जैसे शो में आके देखते हैं तो इसको रोज़ देखते हैं, है ना, तो वो देखना चाहते हैं कि एल्विश करता क्या है, तो एल्विश की हर स्टेप पे उसके साथ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि एल्विश के लिए मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत जल्दी गेम समझ जाएगा और बहुत जल्दी यू नो उस पर एक्शन आपके जैसे वाकई कोई है यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बट क्या होप करता हूँ मैं शायद आगे देखूँ, और अपने से भी, और मतलब जो मेरे जैसा बनना चाहे, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से भी अच्छा बनो भाई। आप अच्छे हो कि घर पे आप गैंगस्टर हो भाई? मैं हर जगह ठीक हूँ भाई, हर जगह ओके हूँ मैं। ओके हो? हाँ जी बहुत अच्छा। ठीक है। सिस्टम का नाम, सिस्टम क्या होता है? भाई, सिस्टम कुछ नहीं होता, आप लोगों का प्यार ही सिस्टम है। सर चीज होते हैं कुछ, आप जब रूटीन बना रहे हो तो ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू आप कुछ बताया गया हो, कुछ आप चेंजेस करते हो? कभी कभी क्या होता है ना कि इन अ सिचुएशन व्हेन यू ऑन द, अभी हमने 21 साल से 2003 से चल रहा है रोडीज, तो जो हमारे डायरेक्टर है, कैप्टन द शिप है, जो हमारे चैनल से लोग हैं, हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर जब ये लोग आएंगे तो ये लोग आके कुछ रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो ये वाला है हमारा, अगर ऐसे रिएक्ट किया है तो ये वाला है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ, तो मुझे मतलब हमें ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती।
तो ऐसे हो जाता है कि ये कुछ बोलेंगे फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उनको भी समझ आ जाए कि अभी ये इधर जा रही है गेम। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये भाई जो करते हैं या वो करते हैं वो ऑन द स्पॉट इनके दिमाग में जो मुझे करना है ना, इनका रिएक्शंस के हिसाब से वो करना है, क्योंकि रियलिटी शो में कभी भी कोई डायलॉग लिखा नहीं जा सकता, यू नो। डबल एलिमिनेशन जैसे हो जाता है एकदम से, हाँ। डबल एलिमिनेशन मुझे कभी तो ऐसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इंटरेक्शन किया, अच्छा प्रिंस कैसे चल रहा है भाई, आज तो सही हो गया, मेरा बंदा मैंने बचा लिया, इसने बताया, इस बात से इंटरेक्शन होगी। फिर मुझे लगता है अगर आज एक का बोला ना तो ये बेचारा जो बंदा है ना, ये सब ने ऑलरेडी मिली भगत कर दी है, तो एक का तो हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं डबल बोल दूँ तो इनमें से जो कुछ लोग होंगे कि आज मौका है, वो जो दो है ना जो ज्यादा बन रहे थे उनको एक साथ निकालते, तो सडनली इनकी जो प्लानिंग है ना वो हट जाएगी। तो वो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उस वाले में ना हमने अभी डिसाइड कर रखा है एक ऐसा मौका है जहाँ पे डबल होगा, एक होगा जहाँ पे ये जाएगा तो जाएगा नहीं, उसका कोई टास्क हो जाएगा, ताकि कभी भी हमेशा ये तैयारी ऐसी करके आए कि निकालना इसको है लेकिन निकल कोई और गया। निकल कोई और है। सर लास्ट क्वेश्चन है, आप नेहा आपकी जिम को तो क्या do you ever cry for your contestant, your team? भाई यार हम हमेशा यार एक वो कंटेस्टेंट फैमिली बन जाता है, क्योंकि इतने टाइम साथ होता है और फिर ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो। जब पहली बार मैं भाई की गैंग में गया था, हम सब एक दूसरे के लिए रोए थे, तब ये फील नहीं था। फिर जब गैंग लीडर बने तो और फील आया कि भाई सच में रन भाई क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो वो मतलब फील बहुत अलग होता है जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और वो फैमिली बन जाती है। अभी तो बच्चे हो गए ना, अभी ये जब जाएगी और जब ये उनको देखेगी तो शी विल स्टार्ट फीलिंग मोर कि ये ना चले जाए इसकी फिर ये उनकी लाइफ स्टोरी वो जो भी आके शेयर करेंगे पर्सनल इंटरव्यू में, व्हाट इट मीन्स टू देम कि शायद रोडीज पे आने के बाद उनकी जो लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। और वो जब उसका वोट आउट हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि यार हमने पूरी उसकी ओहो वो इमोशन, ये बहुत इमोशनल एक बच जाते हैं बाय करनी है तो आप यू गाइस रिवर्सिंग योर एजेस एक्चुअली। हाँ हमारे बच्चे हो गए ना। आपको तो पहली बार देखो मेरा क्लियर है, मेरे जो बच्चे हैं ना अभी यंग है, इसका भी तो होने वाला है, सेम यही है, इसका हो मेरा जाएगा। भी होने वाला है। मेरे को अपने बच्चों को हर स्पोर्ट इसने में छुपा रखा है। हराना है। अभी वो 3 and 7 है, जब तक वो 16-20 साल के होंगे मैं उनको हर स्पोर्ट में हराऊंगा, फिर बोलूंगा आगे बढ़ो। तो इसीलिए मुझे और भी फिट रहना है, मैं तो और भी रोडीज जो है वो सीधे तो न्यूज़ से आज से नहीं बल्कि तो स्टार्टिंग फर्स्ट सीजन से लेकर जो जवान होती है आप सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए फोकस दिखाने के लिए लोग सपरी टाइप बहुत ज़्यादा बन के आ रहे हैं। ऐसा एक मैसेज ग्रुप के लिए कि वो उस ग्रुप के से क्योंकि आप सीधे तौर पे इस तरीके का आपने प्रोग्राम कुछ मैसेज दे पाए तो जैसा सर देखो मैं बताता हूँ, आज की डेट में ना हम कुछ फैसला नहीं कर सकते कौन छपरी है कौन नहीं है, सीधी बात है। सब अपना कंटेंट बना रहे हैं, सबने अपने हिसाब से बना रहे हैं। जो मतलब एक जिसके पास एक फ़ोन है, टूटा सा फ़ोन है, वो उसका घर भी छोटा सा है, उसके पास जितनी चीज़ें बनाने के लिए और उसको जो ठीक लगता है, उसकी जितनी थिंकिंग है अभी तक उसने जितना देखा है दुनिया में, वो उसके हिसाब से अपना बना रहा है। कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को वो छपरी बन लगता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, हम अपनी तरह से बनाते हैं कि हमने लोगों को कैसे देखा है, हमने ज़िंदगी कैसे देखी है। तो मुझे लगता है कि ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। हम यही बोलेंगे कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, दुनिया है आपको हाँ या ना करने के लिए, और दुनिया का भी मैटर बाद में आता है। अगर तुम सेटिस्फाइड हो अपने काम से, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, आई थिंक वो बहुत सही है। इसमें मेरी एक राय है आफ्टर निहा। No, you're about to say something because you have a chain of thought. इनवाइट कर दो। मेरा बस ये कहना है टू ऐड टू दैट, आई एग्री विद व्हाट प्रिंस इज सेइंग, जिसने जितनी दुनिया देखी है वो उस हिसाब से बनाएगा। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल ब्लॉग बनाएगा, कोई घर में बैठ के अगर कोई इंटरेस्टिंग खाना बना रहा है वो, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी शुड यूज इट टू देयर मैक्सिमम एबिलिटी। माय ओनली थिंग इज दैट डोंट डू इट जहाँ पे young kids, young girls, young boys get affected. Don't use social media to a disadvantage where you almost start slipping into people's DMs and start saying toxic things to them. It's not fair. Everybody comes from homes where they want to feel protected, and at the same time people have ambitions through social media, so use it well. अगर आपको कहीं पे भी हमारी बात सुननी है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप रोडीज के इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, I'd like to use this stage to tell people that take a moment and be a little kind on social media. After that आपको अपना बिजनेस बनाना है, अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, do whatever you want, don't hurt people. मैंने कल ही एक पोस्ट देखी थी यार, जिसमें एक लेडी थी, उसने एक घूंघट पहना हुआ था और वो डांस कर रही थी। उसका छोटा सा चौल में रहती होगी, छोटा सा घर था, तो नीचे लोग उसको बहुत गंदे मैसेज कर रहे हैं। अरे तुमने उसकी लाइव देखी है? उसके पास डांस सीखने के पैसे नहीं है भाई, ठीक है, उसके पास बढ़िया फ़ोन नहीं है, उसके पास बढ़िया घर नहीं है। वो जितना हो सकता है उसमें ट्राई कर रही है अपने एफर्ट दिखाने के लिए, पर तुम अप्रिशिएट कर दो यार। नहीं करना तो मतलब देख के चले जाओ ना यार। मैं क्या करना? इसी को ऐड कर रहा हूँ कि आप सब
यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता है कितना मुश्किल है ना इसी चीज़ को एडिट करना और इसको बार बार पोस्ट करना। ये पता है हमें कौन सा कवर फोटो डालना है, कौन सा म्यूजिक चूज करना है, कौन सी वाली बातें जो हम बोर कर रहे हैं वो वाली निकाल के सिर्फ इंटरेस्टिंग वाली, आपको पता है, हम सबको पता है। कोई बंदा जो भी रिसोर्सेज है उसके साथ मेहनत करके कंटेंट डाल रहा है, उसके एफर्ट को दाद देता हूँ मैं सबसे पहले कि वाह, अब वो कैसा कंटेंट है मेरे लिए किसी और के लिए डजंट मैटर, तो वो आप मत देखो सर, जो एक मैं ना- नहीं देख सकता मैं नहीं देख रहा। एक फोन में ऑप्शन होता है स्किप करना, आगे कर दो, हाँ, तो वो दो। कर सकते हो ना आप। क्योंकि ये जस्ट पुटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन इज एन एफर्ट, और ये सबके बस की नहीं है। अगर कोई मेहनती बंदा है, चाहे वो जैसा मर्जी कंटेंट डाल रहा है, जस्ट कंटेंट डालना आसान नहीं है। और अगर कोई डाल रहा है, उनका एक्सपोजर क्या है, उनको पता नहीं उनके क्या क्या उनकी रिसोर्सेज थी लाइफ में, लेकिन इफ समबडी इज पुटिंग एफर्ट डूइंग समथिंग, एडिटिंग इट एंड पुटिंग इट, आसान नहीं है। सर- और एफर्ट की हमेशा दाद देनी हाँ, चाहिए। और ऐसा भी होता है कई बार, ऐसे मैं देख रहा हूँ कुछ कंटेंट होता है जो बहुत अडल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चे होने वाले हैं, पर उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोकूं, ठीक है, या मैं उनको क्या सिखाऊं कि तुमने ऐसी चीज़ें नहीं देखनी, हाँ। ठीक है। मैं किसी दुनिया को जाके नहीं रोक सकता, मैं कोई नहीं हूँ किसी को बताने वाला कि तुम क्या करो। ये सच्ची बात है। Now one to now to audience. We are cutting. Now to audience. ऑडियंस, Audience for MTV. Watch what Okay, how okay. the show is about. गाइस, हम लोग आज चंडीगढ़ में हैं और रोडीज डबल क्रॉस का ऑडिशन है। इसके बाद हम जा रहे हैं हैदराबाद ऑन द 18th of October, वहाँ पे ऑडिशन है। और अगला लास्ट ऑडिशन सिटी होगा पुणे ऑन द 20th of October। जस्ट इन केस आपने दिल्ली और चंडीगढ़ मिस कर दिया है, अभी भी ऑप्शन है, हैदराबाद आइए और पुणे आइए। एंड मैं जानता हूँ कि जो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ आ चुके हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये पूरा ट्रिप भी करते हैं। वी विल सी यू इन डिफरेंट सिटीज, बट वी आर वेरी हैप्पी। आज का बहुत अच्छा यहाँ पे रिएक्शन था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। चंडीगढ़, यू गाइस आर डन और एलविश की भाषा में सिस्टम हैंग कर दो भाई, आगे वहाँ पे कर दो आ जाओ भाई, हैदराबाद और पुणे आ जाओ। सिस्टम से मिलना है।